तो हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, तो स्वागत है, वंदन है अभिनंदन है। तो कल हमने देखा था बेटा, कल लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि जो कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल है, कैनाल हमने देखा उसमें क्या था, माउथ टू ईसोफेगस मल्टीप्लाइड इनटू क्रॉप से हमारा क्या बन रहा है, यहाँ से निकल रहा था, उसको हमने बोला फोरगट, क्रॉप फोरगट और मिडगट। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसका नाम था बेटा क्या, गीजार्ड। और गीजार्ड को हम ट्रोफोसोल और सीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोफोसोल और सीड भी बोलते हैं। सीड इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सीड। ट्रोफोसोल वही इसका नाम है। और इसमें 6 to 8 क्या होते हैं, हेपेटिक सी को होते हैं। हेपेटिक मतलब क्या होता है बेटा, लीवर होता है। मीन्स इसके पास ऐसे एंजाइम होंगे जो क्या करेंगे, उस फूड में प्रेजेंट सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करने वाले सारे के सारे एंजाइम होंगे। डिड यू गेट इट माई पॉइंट? जैसे हमने पढ़ा था बेटा, हमारे ह्यूमन में भी हमने क्या देखा था कि भाई तुम्हारा जो एंजाइम रिलीज होता था, तो तुम्हारा लीवर क्या सिर्फ बाइल जूस रिलीज करता था, है ना। और यहाँ वो एक्टिवेट कर रहा था कि इसमें पैंक्रेटिक जूसेस को सारे के सारे, और जो रिलीज हो रहे थे ड्यूडेनम में आगे आया ना, ओपनिंग हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, ड्यूडेनम में ओपनिंग हो रहा था, स्पिंक्टर हो रहा था वहाँ पर, स्पिंक्टर ऑफ बर्डन था वहाँ पर, अरे बोलो, है ना। तो ओपनिंग होती, स्पिंक्टर ऑफ बर्डन ओपनिंग हो रहा था, और ओपनिंग को ड्यूडेनम सारे के सारे छोड़ रहे थे। क्लियर हो रहा है? यस और नॉट? अब वो छोड़ रहे थे, वहाँ पे सारे के सारे एंजाइम बन रहे थे। अरे बोलो बेटा, इसमें कोई दिक्कत है? हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में ये चीज़ देखोगे, ठीक है। उसके बाद हमने बोला बेटा, जो ये फूड है, फूड जैसे ही क्या होता है मिडगट पे आता है, तो उसके ऊपर एक क्या होती है, लेयरिंग बन जाती है। उस लेयर का नाम क्या है बेटा, ये देखो, उस लेयर का नाम है पेरिट्रॉफिक लेयर, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। अब ये पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन जो सिक्रेटेड करती है मिडगट, है ना, सिक्रेट करती है मिडगट, और ये परमिएबल होती है, परमिएबल होती है किसके लिए, फूड और एंजाइम के लिए। अब एक और चीज़ याद रखो कि ये आती है मेसोट्रॉन तक। कहाँ तक आती है? धीरे धीरे मेसोट्रॉन तक आ जाती है, धीरे धीरे करके। कहाँ तक आ जाती है बेटा, बोलो जरा? मेसोट्रॉन मतलब मिडगट तक आती है। मिडगट की बात ही कर रहे हैं हम अभी, ठीक है ना। ये तो मेसोट्रॉन मिडगट तक आती रहती है, ठीक। क्या चीज़ बेटा, तुम्हारा क्या आ रहा है, तुम्हारा क्या आ रहा है, ये जो तुम्हारा क्या आ रहा है यहाँ पे, जो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन फूड को यहाँ तक लेके आया मेसोट्रॉन। अब इस पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन का काम क्या है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट पॉइंट कर देखना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन? What is the function of peritrophic membrane? तो रिमेंबर फर्स्ट कि पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन इट सेव्स from the friction with hard food particle. It saves from the frictions and hard food particle। किसी सेव करता है बेटा, फ्रिक्शन से सेव करता है, हार्ड फूड पार्टिकल किसको सेव करता है, बॉल को। कौन सी बॉल को? मिडगट की बॉल को। इतना ऐसा नहीं होता, हाँ, मिडगट की बॉल को सेव करता है। तो हमने कल देखा, डायग्राम अगेन बनाते हैं, फिर से देखो यहाँ ध्यान से। ये कॉकरोच का माउथ, ये उसका ईसोफेगस निकला, ये उसका क्रॉप बना, ठीक है। बेसिकली ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, उसका फोरगट हो जाएगा बेटा, यस और नॉट। इस फोरगट में जो एंजाइम आ रहा है, सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं, इस सलाइवरी ग्लैंड से।
इस लाइब्रेरी ग्लैंड के नीचे जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है बेटा तुम्हारा, सलाइवरी रिजर्वोयर प्रेजेंट है, ये सलाइवरी ग्लैंड है, और ये क्या है, सलाइवरी रिजर्वोयर है। ये क्या है तुम्हारे पास बेटा, माउथ है उसका, कॉकरोच का, और ये तुम्हारा क्या है, ईसोफेगस है, अरे बोलो, ये ईसोफेगस है, ये तुम्हारा क्रॉप बन जाएगा, है ना, ये बना फोरगट। और फोरगट का ओरिजिन क्या है बेटा, फोरगट का ओरिजिन क्या था जल्दी बताओ, एक्टोडर्म, सुनो, अगर एक्टोडर्म है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा फिर बेटा, क्यूटिकल भी प्रेजेंट होगी, है ना, तो हमारे पास एक्टोडर्म भी है और हमारे पास यहाँ पे क्यूटिकल भी प्रेजेंट है, क्यूटिकल भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा, गेट एट माय पॉइंट। अब ये क्रॉप यहाँ से फिर क्या निकलता है तुम्हारे पास बेटा, इसकी मिडगट चालू होती है, क्या चालू होती है, मिडगट चालू होती है इसकी यहाँ से। जब इसकी यहाँ से मिडगट चालू होती है तो हम एक चीज़ बोलते हैं बेटा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, गिजार्ड, और गिजार्ड को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, अदर नेम इज, गिजार्ड का अदर नेम इज बेटा, टेल मी, ट्रोफोसोल, अरे बोलो, ट्रोफोसोल, यस और नॉट। और इस ट्रोफोसोल को आल्सो कॉल्ड सीप है, सीप, आल्सो कॉल्ड सीप, ठीक है। बेसिकली सीप क्यों बोल रहा, ट्रोफोसोल क्यों बोल रहा कि ये क्या एकदम पतली लाइक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे वन मोर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, नंबर ऑफ दिस स्ट्रक्चर 6 to 8, इसका नाम क्या है बेटा, हिपेटिक सीका, हिपेटिक सीके, टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर फंक्शन, हिपेटिक सीके। और हिपेटिक सीके मीन्स लीवर, लिवर टाइप हिपेटिक सेल्स हमने पढ़ा था, और इसके पास चलना ऑल दी एंजाइम होगा, ऑल दी डाइजेस्टिव एंजाइम, ऑल दी डाइजेस्टिव एंजाइम। अब यहाँ से फूड तुम्हारा कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जितना भी रिलीज किया गया था सलाइवरी एंजाइम, वो कौन से एंजाइम थे, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट एंजाइम थे बेटा, अरे बोलो कौन से एंजाइम थे, कार्बोहाइड्रेट एंजाइम थे, इतना आया समझ में, बोलो जरा, हाँ, कार्बोहाइड्रेट एंजाइम के सारे यहाँ पे रिलीज करेगा। ये क्या करेंगे बेटा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेंगे। अब ये नीचे किया, नीचे करने के बाद यहाँ पे जो तुम्हारा फूड का स्टोरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, यहाँ पे डाइजेशन होगा। अब यहाँ पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, मिडगट में होगा, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, मिडगट में, मिडगट में। और मिडगट का दूसरा नाम मीजेंट्रॉन, मीजेंट्रॉन। अब एक और चीज़ थे, सुनो बेटा, मीजेंट्रॉन, एक और चीज़ सुनो, लेट मी क्लियर फर्स्ट। हम बोल रहे हैं बेटा जो हेपेटिक सी का है ये प्रेजेंट है फोरगट एंड मिडगट के बीच में। यहाँ लिख लो, स्टार्ट पॉइंट करके क्या लिखोगे कि हेपेटिक सी के प्रेजेंट बिटवीन मिडगट एंड फोरगट, मिडगट एंड फोरगट, क्लियर। यहाँ से फूड आया, फूड आने के बाद इस फूड के ऊपर कवरिंग हुई, इस फूड की कवरिंग को हमने क्या बोला बेटा, इस फूड की कवरिंग को पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन बोला, पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन। पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन क्या है, पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन क्या है बेटा, पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन क्या है, कवरिंग ऑफ फूड, जो कि प्रोटेक्ट करती है किससे बेटा, जो कि प्रोटेक्ट करती है किससे, प्रोटेक्ट करवाती है मिडगट को और मिडगट को बाय द हेल्प ऑफ लेयरिंग ऑफ अ लेयर, फॉर्मिंग अ लेयर, और लेयर नेम इज व्हाट, पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन। एंड ये हार्ड फूड और हार्ड पार्टिकल से इसको सेपरेट करेगा, क्लियर हुई, इतना है समझ में बेटा। अरे बोलो, अब ये मेजेंट्रॉन, ये जो बना है देखो यहाँ मेजेंट्रॉन बना है। अब ये मेजेंट्रॉन, ये मिडगट यहाँ लिख देता हूँ, मिडगट क्या बेटा, मिडगट लिख दिया मैंने।
अब ये मिडगट अब ये मिडगट अब ये मिडगट बेटा क्या कर रही है, आगे एक्सटेंड होती है। क्या हो रही है, आगे एक्सटेंड हो रही है, और एक्सटेंड होके ये कन्वर्ट होती है फाइनली किसमें, एंड होती है तुम्हारे जंक्शन पे जाके। तुम्हारी क्या होती है, एंड होती है तुम्हारे जंक्शन पे जाके। कौन सा जंक्शन बेटा, अरे बोलो कौन सा जंक्शन होगा। यहाँ पे एक जंक्शन बनाता है मिड गट एंड हाइंड गट जंक्शन, एक्सटेंड होके क्या बनाती है, एक जंक्शन फॉर्मेशन करती है। फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन। और ये जंक्शन जो होता है बेटा क्या होता है, बोलो जरा मेरे को बताओ। ये जंक्शन जो होता है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन दी मिड गट एंड हाइंड गट। अब ये जो मिड गट और हाइंड गट के बीच में जंक्शन बना, मतलब तुम देख रहे हो ये स्ट्रक्चर ऐसा आ रहा है घूम के, स्ट्रक्चर ऐसा घूम के आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ से आया, यहाँ तक आया, और इसको हमने मीज़ेंट्रॉन बोला। जब ये मीज़ेंट्रॉन आगे एक्सटेंड हुआ और डेवलप हुआ। डेवलप होने के बाद एक जंक्शन बनाया, मैंने बोला ये जंक्शन बनाया। ये जंक्शन है प्रेजेंट बिटवीन द मिडगट, ये मिडगट है इसका, है ना। और इसके बाद अब हाइंड गट चालू होगा। अरे चालू होगा नहीं होगा, चालू हो गया। ये क्या है तुम्हारे पास, हिंडगट। और हिंडगट में क्या था बेटा आपके पास, इलियम एंड रेक्टम। जैसे ह्यूमंस में भी इलियम एंड रेक्टम था, और फाइनली ओपन हो रहा था, एनएस में ओपन हो रहा था बेटा ये। और एनएस क्या है तुम्हारा, ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जो क्या करता है, ओपनिंग है। किस चीज़ की ओपनिंग है, रिमूव वेस्ट ऑफ बॉडी। इतना है समझ बेटा। अब मैं बोल रहा हूँ जो मीज़ेंट्रॉन जो मिड गट है और हाइंड गट है, इस बीच के ऊपर जंक्शन बना रहे हैं। इस जंक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, कौन सा जंक्शन बोल रहे हैं बेटा, इस जंक्शन का नाम बता दो फटाक से, बोलो। जो ये जंक्शन है, इस जंक्शन का नाम क्या है, मिडगट एंड हाइंड गट जंक्शन। मिडगट एंड हाइंड गट, मिडगट एंड हाइंड गट जंक्शन। मिडगट एंड हाइंड गट जंक्शन, इतना है समझ बेटा। अब ये हाइंड गट जंक्शन और मिडगट जंक्शन है, इसके पास कुछ और स्ट्रक्चर होते हैं। देखो मैं इसको अलग कलर से बना रहा हूँ, इसको किस कलर से बना रहा हूँ, ग्रीन कलर से बना रहा हूँ। देखो, और बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुमने एनिमल किंगडम भी पढ़ा होगा। ये जो है स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का नाम है बेटा मालपीजियन ट्यूब्यूल। मालपीजियन ट्यूब्यूल और ग्रीन ग्लैंड, मालपीजियन ट्यूब्यूल और मालपीजियन ट्यूब्यूल। मालपीजियन एंड मालपीजियन ट्यूब्यूल 100 to 150 क्या होते हैं बेटा इसमें, एक्सक्रीटी। ये जो मालपीजियन होते हैं 100 to 50 होते हैं, और ये बेसिकली इनका काम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, एक्सक्रीशन करना। एक्सक्रीशन करना मतलब ये तुम्हारे क्या होंगे, जहाँ एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहेंगे।
ये क्या हो जाएंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो जाएंगे। जैसे मैं तुम लोग को बोलूँ, क्रॉप में हम बोल रहे फूड स्टोरेशन होता है, यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ सलाइवा होता है, और इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। पर मैक्सिमम डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन कहाँ कर हो रहा था तुम्हारा, विजनट्रॉन में, जहाँ के सारे एंजाइम हो रहे थे। अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आए, यहाँ पर लिख लो मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्लियर? ठीक है। कहाँ पर हो रहा है बेटा ये सबसे ज़्यादा तुम्हारा, कहाँ पर हो रहा है, हो रहा है। मिडकट एक्सटेंड हुई, फॉर्मेशन हुआ जंक्शन का बिटवीन दी मिडकट एंड हैंडकट। यहाँ पर इस जंक्शन पे तुम्हारे पास कुछ स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल। माल्फिजियन ट्यूब्यूल जो होते हैं बेटा, कितने होते हैं, 100 to 150 होते हैं। एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ये सारे के सारे ओपन होते हैं। कहाँ पर बेटा तुम्हारे, कहाँ ओपन होते हैं, कहाँ ओपन होते हैं, हैंडगट पे। हैंडगट और हैंडगट को क्या प्रेजेंट होता है, इलियम एंड रेक्टम, इलियम एंड रेक्टम, इलियम एंड रेक्टम, इलियम एंड रेक्टम बेटा। ठीक है, इतना है समझ में। इस स्ट्रक्चर के पास कुछ यहाँ पे जो जंक्शन होता है, मिडकट और हैंडगट के जंक्शन होता है, वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो एक्सक्रीटरी जंक्शन एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोलते हैं। उसका नाम क्या है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल और ग्रीन ग्लैंड। ठीक है, इतना है समझ बेटा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब जब ये एक्सटेंड हुई, जब ये हैंडगट में एक्सटेंड हुई, तो इलियम और रेक्टम बनाया। ठीक है, इलियम और रेक्टम बनाया। इस इलियम और रेक्टम पे ये क्या तुम्हारे पास, इलियम, और ये तुम्हारे पास क्या है, रेक्टम। इस रेक्टम के पास कुछ ना कुछ और होता है जो फाइनली क्या कर रहा था, जो बचा हुआ न्यूट्रिएंट है, वाटर है, या फिर तुम्हें बोलो ड्रग्स है, और तुम्हारे क्या होते हैं, मिनरल्स है, सारे के सारे एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होंगे, यहाँ पर अगर होंगे तो एब्जॉर्प्शन तो यहाँ पे होंगे, इट इज़ हैपनिंग। बट एक चीज़ है, व्हाट, क्या चीज़ है कि इसको एब्जॉर्प्शन कराने के लिए यहाँ पर एक और टाइप का क्या होगा, ऑर्गन प्रेजेंट होगी। बेसिकली ये ऑर्गन जो होते हैं, सुनो यहाँ ध्यान से, यहाँ पे जो चीज़ प्रेजेंट होता है, ये होते हैं 6 पैपिले। क्या होता है बेटा, बोलो जरा, 6 पैपिले होते हैं। और ये 6 पैपिले जो उसका मेजरली काम है, वो फॉर दी एब्जॉर्प्शन। क्या है, फॉर एब्जॉर्प्शन। क्या काम है इसका, एब्जॉर्प्शन का काम है। एब्जॉर्प्शन कराता है किसका, याद रखो, मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूँ, देखो जरा, इसका एब्जॉर्प्शन होता है। और एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो किसके साथ कराता है बेटा, ध्यान से देखना। जैसे हमारे में भी क्या होता है, वाटर हो रहा था एब्जॉर्प्शन, है ना, सम ड्रग्स हो रहे थे एब्जॉर्प्शन में, और क्या होता है, एंड मिनरल्स होता है। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ये चीज़ें होती हैं बेटा। तो याद रखो, जो ये चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ हो रही है, इतना हमने पढ़ा बेटा, है ना, है ना। और ये जो इलियम लिख लो, बेसिकली इस पूरा का नाम क्या है, कॉलोनी है ये। ठीक बेटा, इतना आया समझ में। हमने डाइजेस्टिव एनवायरनमेंट के नाम लगभग पूरा ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसके बाद जब तुम्हारा चालू होता है बेटा क्या, एक्सक्रीटरी सर्कुलेटरी सिस्टम। सॉरी, क्या चालू होगा अब तुम्हारे पास, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम देखो क्या चीज़ है, क्या नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कॉकरोच का, वो होता है बेटा, पहला तो याद रखो, ओपन टाइप। कैसा है, ओपन टाइप। ओपन टाइप मतलब तुम लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा है कि ब्लड नॉट फ्लो इनसाइड दी ब्लड वेसल। जो ब्लड है, ये क्या है तुम्हारे पास, ब्लड वेसल है। और इस ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है तुम्हारे पास, ब्लड, कोई भी ब्लड यहाँ पे फ्लो
कोई भी ब्लड फ्लो यहाँ पर कोई भी ब्लड तुम्हारा यहाँ पे बेटा क्या नहीं होगा। ये जैसे मैं यहाँ पे ब्लड वेसल बनाया है, ये ब्लड बनाया मैंने, ये ब्लड वेसल्स यहाँ पे कोई भी तुम्हारा क्या नहीं होगा, ब्लड फ्लो नॉट हैपन्स। अब तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे तुमने ओपन टैब लिखा और बोल रहे ब्लड फ्लो नॉट हैपन्स। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ओपन टाइप में क्या होता है, जो तुम्हारा ब्लड जो रहेगा, वो जो ब्लड वेसल है, ये इस ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल की इस साइड और इस साइड मीन्स क्या, ये जो ग्रीनरी वाला पार्ट है ये तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारी ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल के आइट साइड मतलब ब्लड वेसल के बाहर जब तुम्हारा क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको बेटा, ओपन टाइप। आउटसाइड ब्लड, और इनसाइड बह रहा है तो ये है इनसाइड, इसको बोलेंगे हम बेटा ऑल्सो कॉल्ड क्लोज टाइप। क्या है, क्लोज टाइप है। इतना है सर में। अब देखो, अब देखो एक चीज बोलते हैं बेटा कि जो कॉकरोच है, जो कॉकरोच है, क्या ध्यान से सुनो, जो क्या है बेटा तुम्हारे पास कॉकरोच है, ये कॉकरोच ये जो कॉकरोच है, ये कॉकरोच बेटा क्या करता है, अपने हार्ट को स्पेशल टाइप बना के रखता है। क्या बना के रखता है, स्पेशल टाइप बना के रखता है, स्पेशल टाइप। अब बोलोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल टाइप। स्पेशल टाइप मतलब जैसे ह्यूमन की बात करो, ह्यूमन का हार्ट जो होता है बेटा, वो होता है कैसा, मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब समझ लो, कोई भी ऐसा एनर्जी, कोई भी ऐसी एनर्जी जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, मतलब माया का जाल। क्या क्या बोले, क्या बोले, माया का जाल। तुम लोग बोलते हो एक चीज़ कि तुम अगर तुम नहीं रहोगी मेरी ज़िंदगी में तो मेरे दिल धड़कना बंद कर देगा, मैं मर जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तुम कल की आई छोकरी के पीछे अपने माँ बाप को बोलते हो बेटा तुम्हारे लिए तुम्हारी तुम नहीं रहोगी ज़िंदगी में, तुम जिंदा नहीं रहोगी। तो ये माया का जाल तब तक नहीं छूटेगा जब तक ये क्या, यहाँ पे कोई पॉजिटिव एनर्जी आपको इसको एक्ट करने के लिए ना बोले। तो ये माया का जाल मतलब मायोजेनिक, और मायोजेनिक मतलब जिस पर कोई कंट्रोल ना हो। वी डोंट हैव कंट्रोल, वी डोंट हैव कंट्रोल मीन्स बेटा क्या, ऐसा हार्ट जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो। जैसे हमारे ऐसे नोड और ए बी नोड, ये बोथ हार्ट क्या करते हैं बेटा, दोनों के दोनों का काम क्या है, इम्पल्स का जनरेशन कराना। क्या कराना, इम्पल्स और करंट जनरेशन। Get my point, what I'm saying? मैंने क्या बोला, इम्पल्स और करंट का जनरेशन। इतना है इसका मतलब। अब देखो आगे चल रहे है ना,
मैंने बोला ह्यूमन का हार्ट मायोजेनिक होता है, तो अब बात करते हैं हम कॉकरोच की। तो कॉकरोच हार्ट इज स्पेशल टाइप, ये भी स्पेशल टाइप हो, और इसका स्पेशल टाइप मतलब बेटा ये होता है न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक मतलब हार्ट इज न्यूरोजेनिक, हार्ट इज न्यूरोजेनिक मतलब इसकी ये हार्ट जो है, ये जो हार्ट है बेटा, ये कंट्रोल कर रहा है किसके बाद द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। इतना है समझ आया नहीं है समझ, ठीक है। तो हमने बोला ह्यूमन का हार्ट किसी से कंट्रोल नहीं होता, इसलिए हमने उसको मायाजाल बोला, जो खुद का क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है। बट ऐसा नहीं होता कॉकरोच में। कॉकरोच का हार्ट कैसा होता है, न्यूरोजेनिक होता है। इसको कंट्रोल करने वाला कोई चीज़ होती है, उसका नाम न्यूरॉन्स है और गैंग्लियंस है। इतना आया समझ बेटा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, न्यूरॉन्स है और गैंग्लियंस है। अगर मैं इसका डायग्राम बताऊँ, अगर मैं इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम बताऊँ तो याद रखो क्या, देखो जरा यहाँ पे ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इसका जो हार्ट होता है बेटा, सबसे बड़ी चीज़ याद रखो, 13 चैम्बर हार्ट होता है। क्या होता है, 30 चैम्बर होते हैं। कितने हार्ट, सेम एज यहाँ से भी ऐसे स्ट्रक्चर, यहाँ से भी स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, देखो जरा। ठीक है, ये कितने चैम्बर हार्ट है, 13 चैम्बर हार्ट है। अब ये चैम्बर तो है, पर ये मत सोचना कि इसमें भी सेप्टा होंगे, अलग अलग से सब सारी चीज़ें डिवाइडेड होंगी, ठीक है। ये सेप्टा बीच में सेप्टा बना दो, इसको अलग कर दो। अभी मैं बता रहा हूँ कैसा क्या है, ठीक है। 13 चैम्बर है, इतना आया समझ में बेटा, 13 चैम्बर इतना आया समझ। अब ये 13 चैम्बर है, इसके साइड साइड से एक और चीज़ होती है इधर पे, अब मैंने ये क्या बनाया, ये बनाया मैंने डायफ्राम की लाइन। जैसे हमने ह्यूमन में देखा था कि डायफ्राम क्या कर रहा था, एक थोरेसिक कैविटी को एक एब्डोमेन कैविटी डिवाइड कर रहा था, और वो डायफ्राम जो मसल हेल्प कर रही थी रेस्पिरेशन में मदद कर रही थी। यहाँ पर भी क्या होता है, डायफ्राम लाइन होती है, ठीक है। और इस डायफ्राम लाइन में यहाँ पर पोर होते हैं, ठीक है। इतना आया समझ बेटा। अब देखो यहाँ पे, अभी मैंने just थोड़ी देर पहले बोला आपको कि जो इसका हार्ट है वो न्यूरोजेनिक है, मतलब कंट्रोल बाय द गैंग्लियंस। यही बोला मैंने, अरे बोलो हाँ है ना, यही बोला मैंने। अब इसके नीचे कुछ हार्ट होता है, इसके नीचे कुछ गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। देखो कलर देखो, मेरे को कलर में दूसरे कलर से बना रहा हूँ, यहाँ देखो ध्यान से, ये कलर देखो, ये गैंग्लियंस बने हुए हैं। और ये गैंग्लियंस का जो नंबर होता है, नंबर ऑफ 9 होता है। कितना होता है बेटा, नंबर 3 3 6 3, नंबर 9 होता है। 3 अलग होते हैं, 6 अलग होते हैं, आगे बताऊंगा। ये 9 गैंग्लियंस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे,
9 गैंग्लिया प्रेजेंट हियर। अब ये 9 गैंग्लिया करते क्या है, इसका कंट्रोल रहता है इन पूरे हार्ट पर, चैम्बर पर। क्लियर हुआ? अरे आया समझ, इसका पूरा क्या होता है, हार्ट होता है। अब देखो, अभी मैंने कुछ तुम्हें डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड कुछ नहीं बताया। अब जो तुम्हारा हार्ट है, देखो यहाँ पे फिर से देख लो, ठीक है। ये जो हार्ट है ये प्रेजेंट होता है, ये है तुम्हारी पीठ वाली साइड। इस पीठ वाली साइड को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो? डोर्सल साइड। और जो वेंट्रल साइड इसको क्या बोलते हैं बेटा? जो सामने स्टर्नम साइड बोलते हैं इसको वेंट्रल साइड बोलते हैं, है ना। अब वेंट्रल साइड मैंने तुमको क्या बताया कि गैंग्लिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रल साइड प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ गैंग्लिया कितने प्रेजेंट है बेटा? हाउ मेनी नंबर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट इज हियर? 9। अरे बोलो, नंबर ऑफ गैंग्लिया 9 प्रेजेंट है। अब ये जो नंबर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट है किस कैविटी में प्रेजेंट है? इस कैविटी का नाम है बेटा, देखो इसको बोलते हैं न्यूरल पेरिफेरल कैविटी, है ना। क्या बोलते हैं? न्यूरल पेरिफेरल कैविटी। और क्या बोलो, विसरल कैविटी बोल सकते हो क्या इसको? वेंट्रल कैविटी, न्यूरल पेरीवेंट्रल कैविटी। ठीक, इतना आया समझ में। क्या प्रेजेंट है न्यूरल पेरीवेंट्रल कैविटी में? क्या प्रेजेंट है आपके? प्रेजेंट ऑल गैंग्लिया। इतना आया समझ में। नंबर ऑफ गैंग्लिया कितना है यहाँ पे? फिर से लिख देता हूँ 9। इसके बीच में तुम्हारे पास कोई कैविटी प्रेजेंट है? हाँ बोल जरा, कोई कैविटी प्रेजेंट है। और ये कैविटी प्रेजेंट है यहाँ पर, ये वाली प्रेजेंट है या नहीं है? अब प्रेजेंट है। ये कैविटी जो प्रेजेंट है, इस कैविटी का नाम क्या बेटा? पेरी विसरल कैविटी। क्या है? पेरी विसरल कैविटी। इतना आया समझ में। और इसके ऊपर फिर मैंने बताया साइड साइड से इन दोनों के पास क्या क्या होते हैं। यहाँ पे डायफ्राम लाइन होती है पूरी की पूरी। इस डायफ्राम लाइन में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? पोर प्रेजेंट होते हैं। ये सुनो ना, डायफ्राम पोर प्रेजेंट, जो कि पोरोसील होती है, पोरेटेड होती है। क्या सुनो बेटा, जल्दी बोलो। ये पूरी की पूरी लाइन क्या होता है? होल प्रेजेंट होते हैं इस डायफ्राम में। डायफ्राम में क्या प्रेजेंट है? पोर इज प्रेजेंट। इतना है सब इस डायग्राम में, पोर इज प्रेजेंट, है ना। अब जो तुम्हारे पास यहाँ पर जो हार्ट प्रेजेंट था 13 चैम्बर्ड, ये हार्ट जो प्रेजेंट था वो प्रेजेंट था पेरिकार्डियल कैविटी में। कहाँ पर प्रेजेंट था बेटा? पेरिकार्डियल कैविटी में। कहाँ प्रेजेंट था? पेरिकार्डियल कैविटी में। अभी सर तुमने एक चीज़ नहीं बताई कि अब जो तुम्हारा ब्लड होगा और जो तुम्हारा इसमें जो रोल जनरेट होगा, इम्पल्स लेके आएगा, वो ऑक्सीजन भी लेके आएगा। पर तुम बोल रहे हो उसमें ब्लड है या नहीं है? ब्लड की जगह पे ऐसा क्या चीज़ है जो इसको क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो सुनो ध्यान से, हम बोल रहे हैं कि जो कॉकरोच होता है, जो कॉकरोच होता है, इस कॉकरोच में क्या होता है बेटा? इस कॉकरोच में क्या होता है? हीमोसील कैविटी प्रेजेंट होती है। क्या बोला मैंने? हीमोसील कैविटी प्रेजेंट होती है। अरे हीमोसील कैविटी मतलब ये समझ लो, ये समझ लो, ये जो है पूरा का पूरा हीमोसील कैविटी हार्ट है, ठीक है। हीमोसील कैविटी प्रेजेंट होती है, 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है और कैविटी उसमें 6 हार्ट होता है और उसमें बीच में समझ लो हीमोसील कैविटी, या फिर इसको मान लो हीमोसील कैविटी, ठीक है। कोई भी हीमोसील कैविटी मान लो, उसको इतना समझने की जरूरत नहीं, इतना याद करने की जरूरत नहीं है कि भाई इसी को हम हीमोसील कैविटी बोलेंगे, इतना कुछ नहीं आने वाला। हीमोसील इसलिए बता रहा हूँ, जो इसमें हीमोसील में क्या बनेगा? ब्लड वेसल में जो ब्लड जो बहेगा, जो बताया मैंने ओपन और आउट, यहाँ बताया, ये क्या है? हीमोसील कैविटी समझिए। इस हीमोसील कैविटी में हीमो जो सील कैविटी है, इसमें क्या बहेगा? इसमें बहेगा हीमोलिम्फ। क्या बहेगा बेटा? हीमोलिम्फ। इस हीमोसील कैविटी में क्या बहेगा बेटा?
कैविटी मतलब ऐसा कि एक पाइप ले लो, उस पाइप के अंदर जो छेद है उसको छेद को क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। उस छेद में अगर ब्लड का फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे हीमोलिम्फ, हीमोसिल, ठीक है ना। जैसे हमने पॉलीफेरा में देखा था बेटा, अरे याद है नहीं है, ठीक है। हीमोसील कैविटी प्रेजेंट, और इस हीमोसील कैविटी में क्या प्रेजेंट होगा तुम्हारे पास बेटा, हीमोलिम्फ प्रेजेंट होगा। हीमोलिम्फ प्रेजेंट। ये हीमोलिम्फ बेटा कैसा रहता है, कलरलेस होगा। क्या होगा, कलरलेस होगा। और इसमें बेसिकली एक चीज़ होती है क्या, रेस्पिरेटरी, क्या बोला मैंने, रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट। याद रखना इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है। किसमें है, कॉकरोच में। नाम क्या बहता कहाँ है, हीमोसील में। हीमोसील में क्या बहता है, हीमोलिम्फ बहता है। हीमोलिम्फ बहता है, उसमें क्या कलर होता है, नहीं होता, इसलिए क्या बोलते हैं हम उसको, रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, हीमोलिम्फ बोलते हैं। इतना है समझ में। और ये क्या करेगा, और ये क्या करेगा कि तुम्हारा जो गैसेस का एक्सचेंज करेगा, अभी बताऊंगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैसेस एक्सचेंज जो होगा बाय द हेल्प ऑफ ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल, इसको हम बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। ट्रैकियल सिस्टम बाय द गैसेस का ट्रांसफर और एक्सचेंज किससे होगा बेटा, ट्रैकियल सिस्टम से होगा। इतना आया समझ, ठीक है। इतना आया, मैंने ये बता दिया। अभी मैंने क्या बताया, ये बताया मैंने पेरिकार्डियल कैविटी अंदर बताया, फिर मैंने पेरीविस्रल कैविटी, अंदर विस्रल कैविटी, और तुम्हारा पेरिफेरल कैविटी। पेरीवेंट्रल कैविटी बोल सकते हो। पेरीवेंट्रल कैविटी में तुम्हारे 9 गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। पेरीविस्रल कैविटी तुम्हारा हीमोसील बोल लो। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट प्रेजेंट है। हार्ट पे 13 चैम्बर हार्ट है तुम्हारे पास, 13 चैम्बर हार्ट है, वो प्रेजेंट कहाँ, पेरिकार्डियल कैविटी में प्रेजेंट है। अब सुनो ध्यान से, इस पेरिकार्डियल कैविटी के नीचे जस्ट क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम लाइन प्रेजेंट है, या डायफ्राम प्रेजेंट है, जो कि कैसा, पोरस प्रेजेंट है, उसको पोरस साइड करते हैं। इतना आया समझ में बेटा। हाँ देखो अब चलो यहाँ पे जो मैंने हार्ट बनाया तुम्हारा, जो मैंने तुम्हारा हार्ट बनाया है ऐसा, ठीक है, जो तुम्हारा मैंने हार्ट बनाया है ऐसा, देखो जरा, ये कुछ ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों है, जैसे तुमने वो देखा ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर, उसमें क्या देखा था बेटा कि ब्लड का यहाँ से फ्लो तो हो रहा था, बट यहाँ पे कुछ वॉल्व प्रेजेंट थे, और वो वॉल्व क्या कर रहे थे, ब्लड का यहाँ वापस आने से, ब्लड फ्लो को वापस आने से रोकते थे। इतना पता है कि ऐसे इसमें क्या होगा कि अगर एक बार ब्लड यहाँ से यहाँ तक फॉल हो गया या चला गया, या फिर बोलूँ यहाँ से यहाँ तक एक बार चला गया, यहाँ से यहाँ तक एक बार चला गया, तो इसके बीच में यहाँ पर कुछ चीज़ और प्रेजेंट होगी। हमने देखा तो वहाँ बॉल प्रेजेंट था, अरे था या नहीं था, यहाँ पर भी इस बॉल प्रेजेंट होगा। अब बॉल प्रेजेंट तो है, इस बॉल के किनारे किनारे बेटा यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ऑस्टिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ऑस्टिया प्रेजेंट होता है। और ऑस्टिया का नंबर कितना होता है, 12 होता है। कितने ऑस्टिया होता है, 12 होता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ बोली कि ब्लड को फ्लो करने के लिए कुछ और भी प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा बेटा, बॉल प्रेजेंट होगा, है ना। ये ऑस्ट्रेलिया छेद है, बेसिकली छेद का काम क्या, ब्लड का अंदर लेना होता है, ब्लड का काम क्या है ना, अंदर लेना होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया पोर होता है, ब्लड का अंदर लेना होता है, बाहर करना होता है। पर इसको बचाने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है बेटा, यहाँ पर बॉल प्रेजेंट होते हैं। बॉल भी कितने होंगे, 12 होंगे। अब 12 होंगे, और इसके राइट साइड क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ऑस्टिया प्रेजेंट होता है। और ऑस्टिया का काम क्या है, हमने ऑस्टिया का काम क्या था, हमने देखा था पॉलीफेरा में अंदर लाना ब्लड का, या फिर वहाँ पे वाटर का अंदर लाना देखा था पॉलीफेरा में। अरे हाँ है ना, क्लियर, बोलो जरा, आया समझ में ऑस्टिया। अब इस ऑस्टिया के ऊपर क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो,
क्या होता है, यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है और यहाँ पर भी कुछ चीज़ प्रेजेंट होती है। इस जो प्रेजेंट होता है ये काम कराता है तुम्हारा क्या, एलरी मसल का बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन कराता है। क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन क्यों कराएगा, क्योंकि ब्लड को बाहर खींचना भी है और बाहर भेजना भी है, अंदर लेना भी है और बाहर भेजना भी है। तो ये एलरी मसल होती है। कौन सी मसल होती है बेटा, ये एलरी मसल होती हैं। और इस एलरी मसल का नंबर भी जो होता है वो 12 होता है और ये पेयर में होती हैं। कैसी होती हैं, 12 होती हैं और पेयर में होती हैं, ठीक है ना, है ना। और इसका काम क्या है, अटैचमेंट ऑफ हार्ट इससे पेरिफेरल से, आया समझ में। ये तुम्हारा ख़त्म क्या होता है बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम ख़त्म होता है। तुम्हारा क्या ख़त्म होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ख़त्म होता है। इतना आया समझ में बेटा, इसमें इतना ही पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। इसके बाद तुम्हारा चालू क्या होगा बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। इसके बाद चालू क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ध्यान से सुनना। थैंक यू। अगला लेक्चर में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।